Hi dear, this is EA. Here we have the lecture, episode number 2 of Use of the Word, published by EA Spoken English. We teach online. आज हम वर्ब का दूसरा हिस्सा करने जा रहे हैं, दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल, एपिसोड नंबर 2। दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आसान होता है। ये माजी के गुज़रे हुए ज़माने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी बात जो गुज़र चुकी हो उसको करना सेकंड फॉर्म के इस्तेमाल में आता है। ये मज़मून के लिए इस्तेमाल होता है जब हम मज़ामीन लिखते हैं अपने लेवल पे, स्टडी पे। जैसे उसने 1980 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। हमने उसके साथ चाय पी। उसने फ़लाँ कॉलेज में एडमिशन लिया, फ़लाँ कॉलेज में दाखिला लिया। ये ऐसी बातें मज़ामीन में पढ़ते आते हैं जब, और सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल किए जाते हैं। 1947 में उसने पाकिस्तान हिजरत की, यानी ये ज़्यादातर सेकंड फॉर्म में किसी मज़मून को अट्रैक्ट ज़्यादा करता है। सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना ना सिर्फ मज़मून के लिए बल्कि ये कहानी के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब हम कोई कहानी, हमारे ही अपने सब्जेक्ट्स में, कोर्सेज़ में ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें हम बेशतर बार सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। किसान गांव में रहता था, उसके 3 बेटे थे। कौवे को एक तरकीब सूझी, उसने मुंह खोला और पानी में छलांग लगा दी। यानी ऐसी कहानियाँ जो गुजरे हुए बात को अट्रैक्ट करें, वो क्या है, सेकंड फॉर्म के इस्तेमाल में है। यानी पहली फॉर्म को इस्तेमाल नहीं करना, सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करना है कहानी के लिए, मजमून लिखने के लिए। जो इसका ज़्यादा और इस्तेमाल है वो है उसने पानी में अपना अक्स देखा वगैरह। जो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल है वो अफसाना या मरहूम की याद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब कोई वफ़ात पा जाए उसके बारे में बातें करना। यानी वो हमेशा सच बोला करता था, उसने बच्चों को हमेशा सच बोलना सिखाया। ये ऐसी बातें हैं जिसमें हम गुजरे हुई बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, माजी की बात हो रही है। वो हमेशा मुस्कुरा कर बात करता था, यानी गुजर चुकी बात। उसने कभी रिश्तेदारों को घर ना आने दिया वगैरह, ऐसी बातें। दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल, ये बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ हमने करना क्या है, फाइल की तरतीब के साथ फेल यानी वर्ब, फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट यानी मफूल। ये 3 चीज़ें से हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यही कहानी लिखने के लिए, यही मज़मून लिखने के लिए, किसी अफसाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सब्जेक्ट में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सब्जेक्ट कहलाते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी दूसरी फॉर्म जो है वर्ब की, उसके लिए ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस चीज़ पे काम हो रहा हो। व्हाट आई मीन टू से, डे, टाइम, प्लेस। सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाम, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको सब्जेक्ट कहा जाता है। मोस्टली दे आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाम सब्जेक्ट कहलाते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें इस्तेमाल की जाती है। ऑफ कोर्स हम दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जब भी सेकंड फॉर्म की जिक्र आए, आप सुने कि दूसरी फॉर्म है, कुक की जगह पे कुक्ड लिखा है, नॉक की जगह पे नॉक्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट टेंस। वो गुजरे हुए ज़माने की बात कर रहा है। लास्ट पे ऑब्जेक्ट पे आ जाता है डे, टाइम, प्लेस। ये ऑब्जेक्ट पे मुश्तमिल होते हैं, मोस्टली ये लास्ट पे ही आते हैं। ऑब्जेक्ट एक कोई चीज़ नहीं है, बस सिर्फ जो लास्ट पे आपका हिस्सा रहता है फ़िक्रे का, वो इनके अलावा, फॉर्म के अलावा और सब्जेक्ट के अलावा जो लास्ट पे आता रहे उसको मफूल कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। डोंट माइंड इट। इसी तरह फाइल से आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट नाम, ये फाइल है। इसके बाद फिर वर्ब आएगी। हमने कौन सी वर्ब का चुनाव करना है, चूज़ करना है हमने, सेकंड वन। और मफूल लास्ट पे जो डे बचा है, यानी थर्सडे, 2 o'clock, इन द स्कूल, इन द ऑफिस, यानी ये बातें मफूल की तरफ लेके चलती हैं हमको। दैट्स ऑल। अगली स्लाइड में हम करने जा रहे हैं इसका इस्तेमाल। ओके, दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल
नहायत आसान है। इसका इस्तेमाल जो है, इसका तरीका सब्जेक्ट यानी आई वी यू दे ही शी इट नाम प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब डे टाइम प्लेस यानी दिन, वक्त या जगह, इनको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे। अब हम एग्जाम्पल में कहेंगे उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी यानी ही नॉक्ड एट माई डोर। ही इज़ नॉट सेइंग ही नॉक एट माई डोर। उसने कहा है ही नॉक्ड यानी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, बात गुजर चुकी है, पास्ट की बात है। ही नॉक्ड एट माई डोर, उसने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी यानी कहानी के बारे में। अच्छा सॉरी, अब हम थोड़ा सा आपको इसी ऊपर वाले इसको अगर हमने सवालिया करना हो, क्या उसने दरवाजे पे दस्तक किसने दी, तो आप उसके लिए कहेंगे हु नॉक्ड एट डोर। हु नॉक्ड एट डोर, दरवाजे पे दस्तक किसने दी। उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, ही नॉक्ड एट माई डोर। अली ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, अली नॉक्ड एट माई डोर। हमने उसके साथ चाय पी, वी टुक टी विद हिम। टुक, टेक की जगह पे क्या आ रहा है, टुक। उसने डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने की इंग्लिश गेट एडमिशन है। एडमिशन एक नाउन है यानी ये ऑब्जेक्ट भी है। तो इससे पहले जो आ रहा है गॉट यानी गेट की सेकंड फॉर्म है, गॉट एन एडमिशन इन डिग्री कॉलेज। दैट मीन्स गेट को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि एडमिशन लेने की फॉर्म यानी जो वर्ब है वो गेट है। मोस्टली कई चीज़ें हैं जिनके लिए फॉर्म का इस्तेमाल होना लाजमी है, जैसे हैव, गेट, टेक। चाय के लिए टेक का इस्तेमाल, किसी को आपके पास कोई चीज़ हो, मोबाइल हो, पेंसिल हो, आई हैव पेन, यानी उसके लिए ये एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाती है। यानी उसने एडमिशन लिया, ही गॉट एन एडमिशन इन डिग्री कॉलेज, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल। 1947 में उसने पाकिस्तान में हिजरत की, ही माइग्रेटेड टू पाकिस्तान इन 1947। दैट मीन्स माइग्रेट की जगह पे माइग्रेटेड आया। दैट मीन्स ये बात गुजर चुकी है, कहानी वाली बात है। ही माइग्रेटेड टू पाकिस्तान इन 1947। अगली मिसालें हैं, किसान गांव में रहता था, यानी किसान को अगर हम फ़र्ज़ कर लेंगे इसका प्रोनाउन ही है। ही लिव्ड इन द विलेज यानी द फार्मर लिव्ड इन द विलेज। उसके 3 बेटे थे यानी कि वो तीन बेटों का बाप था, यानी उसके 3 बेटे थे। ही हैड 4 सन्स। ही हैड 4 सन। इस फिक्रे के लिए आपको हैव, हैज़, हैड का इस्तेमाल करना होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाएगा, या आप खुद सर्च कर लें यूज़ ऑफ हैव, हैज़, हैड। हमने भी इसको अपलोड किया हुआ, आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे। कौवे को एक तरकीब सूझी यानी उसको एक आइडिया आया। ही हिट अपॉन एन आइडिया। उसने मुंह खोला और पानी में छलांग लगा दी, यानी इसमें 2 वर्बें हैं, 2 बातें हैं, यानी दोनों ज़माने हैं तो माजी के, और दोनों में सेम बात की गई है गुजरे हुए ज़माने की। 2 वर्बें इस्तेमाल होंगी। ही ओपन्ड हिज माउथ एंड जंप्ड इनटू द वाटर, यानी एक तो जंप लगाया, छलांग लगाई, दूसरा ओपन, उसने मुंह खोला। ही ओपन्ड हिज माउथ, ओपन्ड यानी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल, एंड जंप्ड इनटू द वाटर। एक और बात ज़हन में रखें कि कभी जब हम एक ही सब्जेक्ट की 2 बातें हो रही हों, जब एक ही सब्जेक्ट की 2 बातें हो रही हों तो सब्जेक्ट को 2 बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, शुरू में उसका इस्तेमाल काफ़ी है। जब 2 सब्जेक्ट्स यानी उसने यानी किसी की बात हो रही हो, फिक्रे में 2 बार उसी की बात हो रही हो, उसने मुंह खोला और पानी में छलांग लगा दी, तो उसको 2 बार इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों टाइम वर्ब का इस्तेमाल कीजिए और सब्जेक्ट का इस्तेमाल एक दफ़ा कीजिए, यानी ही काफ़ी है एक दफ़ा। ही ओपन्ड हिज माउथ एंड जंप्ड इनटू द वाटर। इधर एक बात ऊपर है, उसके 3 बेटे थे, यानी कि हैव, हैज़, हैड का इस्तेमाल, हैव, हैड का इस्तेमाल मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल आप वीडियोस में देख सकते हैं, सर्च कीजिए, बेशतर वीडियोस यूट्यूब में है, मैंने खुद बनाई है, उसमें भी आप देख सकते हैं। वो हमेशा सच बोला करता था, ही यूज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। इसमें यूज्ड टू का इस्तेमाल के लिए भी आपको वीडियोस देखनी होगी, लेकिन आपको एक थोड़ा सा बता दूं कि यूज्ड टू का इस्तेमाल जो है ये आपकी जो आदत है, यानी कि वो सच बोलता रहता है, वो झूठ बोलता रहता है, वो आवारा फिरता रहता है, यानी रहता है तो, और वो सच बोलता रहता था, सच बोला करता था, वो कहानी सुनाया करता था, वो झूठ बोला करता था, वो आवारा फिरता करता था। इनके लिए यूज़ टू या फिर यूज्ड टू का इस्तेमाल होगा। माजी के लिए यूज़ टू और मौजूदा ज़माने के लिए यूज़ यानी कि अकेला यूज़ टू का इस्तेमाल होगा जब कोई आदत, यानी वो हमेशा सच बोला करता था। ही यूज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। अगर मैं कहूँ उसने सच बोला, फिर तो मैं कहूँगा ना ही स्पोक द ट्रूथ। अगर कहें वो सच बोला करता था, दैन मीन करता था के लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल आएगा।
वो हमेशा उसको मिलने आया करता था। He used to come to meet him. उसने बच्चों को हमेशा सच बोलना सिखाया। He taught his children to speak the truth always. वो हमेशा मुस्कुराकर बात करता था। He used to smile while he talking. अगर मैं कहूँ वो हमेशा मुस्कुराता था, He always smiled. वो हमेशा उसने हमेशा मुस्कुराकर बात की। He always smiled while he talking. तो वो हमेशा मुस्कुराकर बात करता रहता था या करता था। He used to smile while he talking. अगर मैं कहूँ वो हमेशा मुस्कुराकर बात करता है तो मैं फिर कहूँगा he used. फिर मैं ये नहीं कहूँगा he used, फिर मैं कहूँगा he used to smile while he talking. इसका फर्दर मोर इस्तेमाल कीजिएगा। अभी मेरे साथ रहिए, टाइम आई नो ज़्यादा हो रहा है। कोई ऐसी बात जो गुज़रे हुए ज़माने में इस्तेमाल होती हो, जैसे कोई कहानी, मज़मून या कोई अफसाना, यानी आप बीती, इसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पास्ट टेंस के लिए। वी यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर सच सेंटेंसेस। हम इन फ़िक्रात के लिए सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे He died in December. I went to the airport. He wanted to see you during his last breath. I was not strong yet. He had a good money. कोई ऐसी बात जो गुज़रे हुए ज़माने में इस्तेमाल होती हो, जैसे कोई कहानी या मज़मून या कोई अफसाना या आबिती, यानी पास्ट टेंस के लिए सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल। लास्ट टाइम रिपीट करते जा रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई फिर नाम। सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल, फिर ऑब्जेक्ट। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। पर्पल कलर में सब्जेक्ट है। वेंट यानी ग्रीन कलर में वर्ब का इस्तेमाल है, गया, वेंट। स्कूल वाइट कलर में ऑब्जेक्ट की निशानदेही कर रहा है। ही केम टू मीट मी, वो मुझे मिलने आया। दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेली, हमने क्रिकेट खेली, वी प्लेड क्रिकेट। फार्मूला फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस, जब हमने इनको नेगेटिव करना हो, यानी कि वो ना गया, वो ना आया, यानी फार्मूला नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का इस्तेमाल, फिर फर्स्ट फॉर्म में बात आ जाएगी। यानी डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। वी यूज फर्स्ट फॉर्म आफ्टर डिड। डिड क्योंकि पहले से ही दूसरी फॉर्म है, हमेशा दूसरे फॉर्म के बाद पहली फॉर्म का इस्तेमाल होता है। यानी डिड दूसरी फॉर्म है, यानी ये बात तो पूरी होगी कि पास्ट की बात है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल लाजमी है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ये सब्जेक्ट्स हैं। डिड नॉट सेकंड फॉर्म है नफ़ी फ़िक्रे के लिए, और फर्स्ट फॉर्म का फिर इस्तेमाल कर दीजिएगा, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। आई डिडंट गो टू द स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। He did not come to meet me, वो मुझे मिलने नहीं आया। He did not come to meet me. They did not play cricket, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, हमने क्रिकेट नहीं खेली। We did not। अब सवालिया फ़िक्रा के लिए हम क्या करेंगे, इसी डिड को शुरू में लेके आएंगे, यानी फार्मूला फॉर द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाम यानी डिड नॉट का इस्तेमाल करके फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट पे सवालिया निशान। डिड आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल गया। डिड ही कम टू मी, क्या वो मुझे मिलने आया। डिड दे प्ले क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट खेली या क्या हमने क्रिकेट खेली। डिड वी प्ले क्रिकेट। डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल, डिड को शुरू में लेके आए, फिर सब्जेक्ट आए, फिर नॉट का इस्तेमाल है, फिर फर्स्ट फॉर्म। ये तरतीब आप दोबारा ऊपर से देख लीजिएगा, यानी डिड, सब्जेक्ट, नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म। इस तरतीब से आपका फिर बिल्कुल। आखिरी स्लाइड में हम आपको बताते चलें, इसमें जब कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिसमें क्यों, कब, कौन, कहाँ, कैसे, इस तरह की बातें पूछी जाती हैं। इंग्लिश में WH इनको कहा जाता है, यानी कि व्हाट ये WH से शुरू होगा, हाउ, व्हेन WH से शुरू होगा, हु, वेयर, होम ये WH से शुरू होते हैं। कौन, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, ये वाली बातें वाले भी फ़िक्रे होते हैं, इनको इंटेरोगेटिव ही कहा जाता है, लेकिन WH से शुरू होते हैं। यानी कि इस तरह की बात जब हो, क्यों ना गया, वो क्यों मिलने आया, वो कैसे हमने क्रिकेट खेली,
तो क्या होगा, शुरू में WH को लेके आएंगे, यानी कि वाई डिड आई गो टू स्कूल, वेयर डिड ही कम टू मीट मी, हाउ डिड दे प्ले क्रिकेट। इसको थोड़ा सा रिपीट करता चलो। Formula for the interrogative sentences including WH, we use WH did plus subject plus not or sometime first form and object, यानी WH के बाद did यानी why did, I we you they he she it नाम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों मैं स्कूल ना गया, why did I not go to school, या मैं स्कूल क्यों गया, why did I go school। इनको आप सवालिया मनफी भी कर सकते हैं या फिर अकेला सवालिया भी कर सकते हैं। वो कहाँ मुझे मिलने आया, वेयर डिड ही कम टू मीट मी, वो मुझे कहाँ नहीं मिलने आया, वेयर डिड ही नॉट कम टू मीट मी। इस तरह की तरतीब आप खुद लगा लीजिएगा। डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें क्योंकि डिड पहले से ही दूसरी फॉर्म है और दूसरी फॉर्म के बाद हमेशा पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। कीप इन टच विद ये, थैंक्स फॉर बीइंग विद ये।